बगदाद की वो पुरानी गलियां जिनमें कभी जिंदगी की रौनक हुआ करती थी, बाजारों में खरीदारों की चहल पहल और सोने चांदी की आवाजें हर तरफ गूंजती थीं। उन्हीं गलियों में एक फकीर रोजाना बैठा दिखाई देता था। उसका लिबास पुराना, चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ और हाथ में एक पुराना सा प्याला होता जिसमें लोग कुछ सिक्के डाल देते। कभी कुछ नहीं भी आता, मगर इस फकीर में कुछ खास बात थी। वह कभी किसी से नहीं मांगता था, बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहता। जो कुछ लोग अपनी खुशी से देते वही कबूल कर लेता। न वह किसी से बात करता, न किसी ने उसकी असल पहचान जानी। शहर में चर्चाएं थी। किसी का कहना था कि वह किसी जमाने में दौलतमंद था। किसी ने उसे आलिम दीन बताया जो दुनिया से किनारा कर चुका था। एक दिन शहर के मशहूर और अमीर ताजिर हसन बिन यूसुफ अपने काफिले के साथ बाजार से गुजर रहा था। उसके गिर्द मुहाफिजों और गुलामों का हुजूम था। अचानक उसकी नजर उस फकीर पर पड़ी। वह पल भर को रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। आंखों में हैरत उभरी, फिर बेसाख्ता बोला, यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में घबराहट थी। पसीना चेहरे पर नुमाया हो गया। वह अपने मुहाफिजों की तरफ मुड़ा और कहा, इस शख्स को फौरन मेरे महल ले चलो। सब हैरान थे कि एक फकीर में ऐसा क्या देख लिया, मगर हुक्म की नाफरमानी मुमकिन नहीं थी। फकीर खामोशी से उठा और उनके साथ चल पड़ा। महल पहुंचते ही फकीर को एक खूबसूरत हॉल में बिठाया गया। दीवारों पर कीमती कालीन, फानूस और सुनहरे बर्तन रखे थे। थोड़ी देर बाद खुद हसन बिन यूसुफ आया। वह फकीर के करीब आया, गौर से देखा और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? फकीर ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, हां, मैं तुम्हें पहचानता हूं। सवाल यह है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? यह सुनकर हसन के चेहरे पर एक साया सा छा गया। मैंने कभी सोचा न था कि तुम इस हाल में मेरे सामने आओगे। फिर खादिमों को हुक्म दिया गया कि फकीर को उम्दा खाना दिया जाए और एक आरामदेह कमरा दिया जाए। किसी को महल से जाने की इजाजत नहीं थी। रात को जब सब सो चुके थे, हसन चुपके से फकीर के कमरे में आया। उसके हाथ में एक पुराना खत था। वह फकीर के सामने बैठा और बोला, क्या तुम वही हो? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हां, मैं वही हूं जिसे तुमने बरसों पहले भुला दिया था। हसन ने कांपते हाथों से वह खत खोला और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हें तो सालों पहले मर जाना चाहिए था। फकीर बोला, मौत का फैसला इंसान नहीं, अल्लाह करता है। फिर माजी के दरवाजे खुलने लगे। वह वक्त याद आया जब हसन और यह नौजवान दोनों एक ही बाजार में काम करते थे। हसन के वालिद इस नौजवान को बहुत अजीज रखते थे क्योंकि वह दियानतदार था, अमानतदार था। हसन को यह बात बर्दाश्त न हुई। एक दिन जब उसके वालिद बीमार पड़े तो दुकान उसके सुपुर्द कर दी, मगर वसीयत में लिखा कि यह नौजवान हसन की रहनुमाई करेगा। हसन ने हसद और गुस्से में आकर एक साजिश की। नौजवान पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, सबूत खुद रखा और अदालत में झूठ बोलकर उसे मुजरिम करार दिलवा दिया। नौजवान को जलावतन कर दिया गया। फकीर की आवाज में तल्खी थी, तुम्हें पता था मैं बेकसूर हूं, मगर तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे कुर्बान कर दिया। हसन ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। तुमने कैसे जिंदा रहने का हौसला पाया? फकीर बोला, मैंने अल्लाह पर यकीन रखा, फाके सहे, मुसीबतें झेली, मगर हिम्मत न हारी, और आज मैं तुम्हारे सामने हूं, जिंदा। हसन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। फकीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हें अपने किए का एहसास हो। हसन बोला, मुझे माफ कर दो। फकीर ने कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब शहर से निकाला गया, मगर क्या तुमने खुद को माफ किया? खामोशी छा गई। बाजार में लोग जमा होने लगे। सब हैरान थे। हसन जैसा मगरूर शख्स एक फकीर के सामने शर्मिंदा खड़ा था। फकीर ने नरमी से कहा, अगर तुम वाकई नादिम हो तो अपनी दौलत उन लोगों में बांटो जिनका तुमने हक़ मारा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हसन ने अपनी अंगूठियां देखीं, अपना रेशमी लिबास देखा, फिर फकीर के सादा कपड़ों पर नजर डाली। उसे महसूस हुआ कि सुकून सिर्फ सोने के ढेर में नहीं, बल्कि इस फकीर के दिल में है। हसन ने अपनी जेब से सोने की थैली निकाली और फकीर के हाथ में रख दी। ये क्या कर रहे हो? फकीर ने पूछा। हसन बोला,
ये मैं नहीं, मेरा ज़मीर कर रहा है। फिर उसने बाजार में मौजूद लोगों को बुलाया और अपनी दौलत उनमें बांटने लगा। लोगों की आंखें हैरत से खुल गईं। कल तक जो शख्स गुरूर का मूर्तिमान रूप था, आज वही सखावत की मिसाल बन चुका था। आखिर में हसन फकीर के कदमों में बैठ गया और कहा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि जिंदगी कैसे जीनी है? फकीर ने नरमी से कहा, जिंदगी सिखाने के लिए कोई उस्ताद नहीं चाहिए, बस एक खुला दिल चाहिए। तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, अब तुम्हें खुद ही सीखना है। यह कहकर फकीर बाजार से निकल गया। हसन उसे देखता रहा, जैसे वह जानता हो कि यह लम्हा हमेशा उसकी जिंदगी बदल देगा। फिर हसन लोगों की तरफ मुड़ा और बोला, जाकर सबको बता दो, खुशी लेने में नहीं, देने में है। और यूं वह फकीर, जो सबकी नजर में एक मामूली शख्स था, हसन बिन यूसुफ के लिए सबसे कीमती इंसान बन चुका था।